हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल यानी महाजनपद काल। महाजनपद काल की शुरुआत दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मानी जाती है। कब मानी जाती है? यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मानी जाती है। उस समय भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ था। कितने जनपद का उदय हुआ था दोस्तों? यानी 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। कितने दोस्तों? 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। कितने? 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। कौन सी शताब्दी में? यानी 6ठी शताब्दी में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। महाजनपद काल भारत की द्वितीय नगरी का प्रतीक है। किसकी? यानी द्वितीय नगरी। महाजनपद काल भारत की द्वितीय नगरी का प्रतीक माना जाता है। किसकी? यानी द्वितीय नगरी का प्रतीक माना जाता है। यानी कौन सी? द्वितीय नगरी का प्रतिकरण यानी द्वितीय नगरीकरण का प्रतीक माना जाता है। किसको? महाजनपद काल को। और प्रथम नगरीकरण यानी सिंधु सभ्यता को माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? सिंधु सभ्यता को माना जाता है। इस युग में यानी लोहा क्रांति के कारण यानी महाजनपद काल में लोहा क्रांति का युग हुआ था। कौन सा युग था दोस्तों? लोहा क्रांति का युग भी था। यानी महाजनपद काल में लोहा क्रांति का कृषि के औजार बनाए गए थे और इसे लोहा क्रांति का युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? यानी लोहा क्रांति का युग भी कहा जाता है। महाजनपद काल को लोहा क्रांति का युग कहा जाता है क्योंकि इस समय यानी लोहे का उत्पादन भारी मात्रा में होने लगा था और इससे कृषि के औजार बनाए गए थे जिससे कृषि की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। दूसरी ओर लोहे से हथियार औजार बनाए गए थे। क्या बने थे? हथियार या औजार बनाए गए थे जिससे बड़े बड़े जनपदों का क्या हुआ? निर्माण हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? निर्माण हुआ था। इसी कारण इन्हें महाजनपद काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें महाजनपद काल भी कहा जाता है। यानी महाजनपद काल 6ठी शताब्दी में इनका विकास हुआ था। जब उस टाइम पे भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। किस? 16, जिसे महाजनपद काल जो भारतीय द्वितीय नगरीकरण का प्रतीक माना जाता है। उस समय एक लोहा क्रांति का उदय हुआ था जिससे कृषि के औजार और कृषि से औजार बनाए गए थे लोहे से। यानी लोहे के उत्पादन से कृषि के औजार बनाए गए थे जिससे कृषि की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई थी। दूसरी ओर लोहे से हथियार और औजार बनाए गए जिससे बड़े बड़े जनपदों का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। इसी कारण इन्हें जनपद कहा जाता है या जनपद को मिलाकर महाजनपद कहलाए हैं। क्या कहलाए हैं? जनपद को मिलाकर महाजनपद कहलाए। दोस्तों आगे जानते हैं यानी इन महाजनपदों की जानकारी हमें कैसे यानी किन किन स्रोतों से होती है। 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से होती है? 16 महाजनपदों की राजधानी यानी जानकारी दोस्तों हमें निम्न स्रोतों से ज्ञात होते हैं। कौन से? यानी निम्न स्रोत कौन कौन से हैं? पहला स्रोत हमारा दोस्तों यानी 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी पहला देता है जैन धर्म की भगवती सूत्र की यानी भगवती सूत्र से हमें जानकारी मिलती है। जैन धर्म यानी 16 महाजनपदों की जानकारी जैन ग्रंथ की भगवती सूत्र से हमें जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा अंगुत्तर निकाय से बौद्ध ग्रंथ से हमें यानी जानकारी के स्रोत मिले थे। किससे? यानी किससे? महाजनपदों के अब यानी अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ की जानकारी मिली थी। तीसरा हमारा है महाभारत। कौन से है दोस्तों? तीसरा हमारा महाभारत से मिली हुई थी। चौथा हमारा यानी शिल्पाधिकारम, ये तमिली ग्रंथ है दोस्तों। कौन सा? तमिली ग्रंथ से भी हमें महाजनपदों की जानकारी मिली थी। और अष्टधाई पाणिनि के भी से भी हमें क्या मिली थी? महाजनपद काल यानी महाजनपद की जानकारी मिली थी। कितनी? अष्टधाई पाणिनि यानी सबसे मेन यानी हमारा था भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय। भगवती सूत्र जैन धर्म के ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ का ग्रंथ है। इनसे हमें यानी महाजनपदों की क्या मिलती है दोस्तों? जानकारी मिलती है। और 16 महाजनपद का विस्तार किन किन देशों में हुआ था इनके बारे में आगे जानते हैं दोस्तों। 16 महाजनपदों का विस्तार दोस्तों यानी भिन्न भिन्न देशों में हुआ था। कौन कौन से में? भिन्न भिन्न देशों में हुआ था। यानी कौन कौन से? 16 महाजनपदों का विस्तार 16 महाजनपदों का विस्तार दोस्तों यानी 3 देशों से होता है। कौन कौन से? 3 देशों से होता है। एक तो अफगानिस्तान से होता है, दूसरा पाकिस्तान से होता है और तीसरा भारत से होता है। यानी 16 यानी महाजनपदों का विस्तार इन 3 देशों में पाया जाता है। अफगानिस्तान में पाया जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है
और भारत में पाया जाता है। अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान में एक जनपद का उल्लेख मिलता है। कौन सा एक जनपद का उल्लेख मिलता है? वो भी है कम्बोज जनपद का। यानी अफ़गानिस्तान में कम्बोज जनपद का उल्लेख मिलता है। कौन सा? यानी कम्बोज जनपद का उल्लेख मिलता है दोस्तों। कौन सा? कम्बोज जनपद का उल्लेख मिलता है। पाकिस्तान में एक जनपद का उल्लेख मिलता है, उसे गांधार जनपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधार जनपद कहा जाता है। यानी पाकिस्तान में भी गांधार जनपद का उल्लेख मिला है। कौन? गांधार जनपद का उल्लेख मिला है। भारत में 14 जनपदों का उल्लेख मिला है। कितने दोस्तों? यानी 14 जनपदों का उल्लेख मिला है। भारत में कितने दोस्तों? 14 जनपदों का उल्लेख मिला है। कितने दोस्तों? 14 जनपदों का उल्लेख मिला है। अब भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में यानी जनपद का उल्लेख मिला है। भारत में बिहार में 3 जनपदों का उल्लेख मिला है, यूपी में 8 जनपदों का उल्लेख मिला है और एमपी में 1 जनपद का उल्लेख मिला है और राजस्थान में 1 जनपद का उल्लेख मिला है। यानी उत्तर भारत में 13 जनपदों का उल्लेख मिला है। कितने दोस्तों? 13 जनपदों का उल्लेख मिला है। बिहार में 3 मिले हैं, यूपी में 8 मिले हैं, एमपी में 1 का उल्लेख मिला है और राजस्थान में 1। और दक्षिण भारत में 1 जनपद का उल्लेख मिला है। दक्षिण भारत में भी 1 जनपद का उल्लेख मिला है, वो है असमक जनपद। कौन सा? असमक जनपद, जो वर्तमान महाराष्ट्र में है। कहाँ पे दोस्तों? वर्तमान महाराष्ट्र में है दोस्तों। महाराष्ट्र में भी इन जनपदों का उल्लेख मिला है। यानी हमारे भारत में 13 जनपदों का उल्लेख मिला है। 13 + 14 यानी 13 + 1 14 जनपदों का मिला। यानी 13 जनपद तो उत्तर में मिले हैं और 1 दक्षिण में मिला हुआ है। इस प्रकार यानी 16 महाजनपदों का विस्तार 3 देशों में हुआ था। कितने देशों में दोस्तों? 3 देशों में 16 महाजनपदों का विस्तार हुआ था। कितने में? 3, यानी 3 देशों में हुआ था। अफ़गानिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था और भारत में। सबसे ज़्यादा जनपद भारत में मिले हैं दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? सबसे ज़्यादा जनपद यानी भारत में मिले हैं। पाकिस्तान में कौन कौन से मिले हैं? गांधार मिला है पाकिस्तान में। आइए हम मैप की सहायता से इनको समझते हैं। यानी पाकिस्तान में कौन सा जनपद मिला है, कौन सा जनपद नहीं मिला है पाकिस्तान में। मैप के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। एक नज़र मैप पे। ये रहा हमारा मैप। यानी पाकिस्तान में गांधार जनपद मिला। कौन था दोस्तों? यानी गांधार जनपद मिला। ये वाला गांधार जनपद मिला। यह कौन सा? पाकिस्तान में मिला है, जिसकी राजधानी है तक्षशिला राजधानी। कौन सी है? तक्षशिला राजधानी है। कौन सी दोस्तों? तक्षशिला राजधानी। ये है गांधार जनपद, जिसकी राजधानी तक्षशिला राजधानी। कौन सी है दोस्तों? तक्षशिला राजधानी है। ये हमारा यानी जनपद है। यानी पाकिस्तान में गांधार जनपद मिला। कौन सा? यानी दोस्तों गांधार जनपद मिला, जिसकी राजधानी है तक्षशिला राजधानी। कौन सी दोस्तों? तक्षशिला राजधानी है। एक अफ़गानिस्तान में मिला है। कौन सा? अफ़गानिस्तान में मिला है, जिस यानी अफ़गानिस्तान में कम्बोज। कौन सा? कम्बोज यानी कम्बोज जनपद मिला। कौन सा दोस्तों? कम्बोज जनपद मिला है, जिसकी राजधानी है दोस्तों हाटक या राजपुर थी। दोस्तों कौन सी है? हाटक या राजपुर। यानी हाटक या राजपुर राजधानी मिली हुई है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों भारत में भी यानी 14 जनपद मिले हैं। कितने दोस्तों? भारत में 14 जनपद मिले हुए हैं। अब भारत में कौन कौन से जनपद मिले हैं? बिहार में मिले हैं दोस्तों अंगद मिला है, यानी अंग। कौन सा मिला है दोस्तों? अंग मिला हुआ है। यानी बिहार में अंग जनपद मिला है, मगध जनपद मिला है और वज्जी जनपद मिला है। कौन सा मिला है? बिहार में अंग मिला है, मगध मिला है और वज्जी मिला है। यानी अंग देखिए, ये रहा हमारा मगध, अंग मगध और वज्जी जनपद।
यानी बिहार में 3 जनपद मिले, कौन सा? एक तो अंग मिला है और मगध मिला है और वज्जी मिला है। अंग की राजधानी दोस्तों चंपा है, कौन सी है? अंग की राजधानी यानी चंपा जनपद है, कौन सी है? अंग की राजधानी चंपा है। कौन सी राजधानी है दोस्तों? अंग की राजधानी चंपा है। मगध की राजधानी दोस्तों गिरवर या राजगृह है, कौन सी है? गिरवर या राजगृह है मगध की वो राजधानी। वज्जी की राजधानी दोस्तों विदेह या वैशाली है, कौन सी? विदेह या वैशाली है दोस्तों। राजस्थान में एक जनपद मिला है, वो है मत्स्य जनपद, कौन सा दोस्तों? मत्स्य जनपद राजस्थान में मिला है, कौन सा? मत्स्य जनपद राजस्थान में मिला हुआ है दोस्तों, कौन सा दोस्तों? मत्स्य जनपद राजस्थान में मिला हुआ है दोस्तों। मध्य प्रदेश में दोस्तों अवंती का जनपद मिला है, कौन सा? अवंती का जनपद मिला है, यानी मध्य प्रदेश में अवंती जनपद मिला, कौन सा दोस्तों? अवंती जनपद मिला हुआ है। अवंती का जनपद कौन से मिला है? यानी मध्य प्रदेश में अवंती का जनपद मिला हुआ है, जिसकी राजधानी यानी उत्तरी अवंती की राजधानी है उज्जैनी है और दक्षिणी अवंती की राजधानी है महिष्मती। उसी प्रकार दोस्तों उत्तर प्रदेश में 8 जनपद मिले हैं, कितने? 8 जनपद मिले हैं, 8 महाजनपद मिले हैं। 8 महाजनपद कौन कौन से हैं दोस्तों? काशी, कौन सा मिला दोस्तों? काशी भी यूपी में मिला हुआ है, कहाँ से दोस्तों? काशी। हमारे मैप के अकॉर्डिंग देखिए दोस्तों, हम काशी हम ढूंढते हैं, काशी कहाँ पे मिला है? काशी, यानी यूपी में मिला हुआ है काशी जनपद। चलो यूपी यहाँ पे मिल जाएगा, काशी यहाँ मिल नहीं रही। काशी की राजधानी यानी काशी है, कहाँ है? यहाँ है काशी दोस्तों, काशी मिला हुआ है। कौशल भी यानी कौशल हमारा जनपद कहाँ है? कौशल ये यूपी मिला है, कहाँ पे दोस्तों? कौशल के यानी कौशल जनपद कहाँ मिला दोस्तों? यूपी में मिला है, कहाँ पे दोस्तों? यूपी में मिला हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों यानी मल्ल जनपद भी यूपी में मिला है, कौन सा? मल्ल जनपद भी यूपी में मिला है, कौन सा दोस्तों? जनपद यानी मल्ल जनपद यूपी, यानी ये मल्ल जनपद यूपी में मिला है, कौन सा? मल्ल जनपद यूपी में मिला है। मल जनपद यूपी में मिला हुआ है। वत्स जनपद भी मिला हुआ है, कौन सा? वत्स जनपद कहाँ मिला है? यूपी में मिला है। वत्स जनपद भी यूपी में मिला हुआ है। पांचाल जनपद यानी जो ये भी यूपी में मिला, कहाँ पे? यूपी में मिला है। पांचाल जनपद कहाँ पे दोस्तों? पांचाल जनपद यानी यूपी में मिला है, कहाँ पे? पांचाल भी यूपी में मिला हुआ है। शूरसेन भी यानी शूरसेन जनपद भी यानी कहाँ मिला है दोस्तों? यानी ये भी वहाँ पे मिला है, यानी यूपी में मिला हुआ है। और क्रू भी यूपी में मिला है, क्रू भी यानी यूपी में मिला है। और चेदी जनपद भी वहीं पे मिला है, यानी यूपी में मिला है, कहाँ पे दोस्तों? यूपी में ही मिला है। कौन सा? चेदी जनपद भी यूपी में मिला हुआ है। चेदी जनपद कहाँ मिला है दोस्तों? यूपी में मिला हुआ है, कौन सा? यूपी में मिला हुआ है। और अंतिम जनपद दोस्तों यानी दक्षिण भारत का जनपद है अशमक, कौन सा? अशमक है, अशमक जनपद मिला है, कौन सा? अशमक जनपद मिला हुआ है दोस्तों। यानी बिहार में 3 जनपद मिले हैं, राजस्थान में एक मिला यानी मत्स्य मिले जिसकी राजधानी है विराटनगर है। बिहार में 3 जनपद मिले हैं, अंग और चंपा, मगध यानी गिरिवर्ज और राजगृह। वज्जी की विदेह वैशाली राजधानी है। और मध्य प्रदेश में एक महाजनपद मिला है अवंती, जो उज्जैनी की राजधानी है। उज्जैनी और महिष्मती राजधानी यानी उत्तरी और दक्षिणी 2 राजधानी थी। उसी प्रकार दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी 8 जनपद मिले हैं। काशी जनपद की राजधानी है वाराणसी दोस्तों, कौन सी है? वाराणसी। कौशल की राजधानी है श्रावती, कौन सी है दोस्तों? श्रावती है। और मल्ल जनपद की राजधानी है कुशीनगर और कुशीनगर थी। और वत्स की जनपद यानी वत्स की राजधानी है दोस्तों कौशंबी। और पांचाल जनपद की अहिछत्र या कामपेले थी, यानी 2 राजधानी थी। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, कौन सी? इंद्रप्रस्थ। और चेदी जनपद की राजधानी दोस्तों अशमक थी। और एक हमारा अंतिम जनपद है अशमक, उसकी राजधानी यानी पोटली जनपद की राजधानी क्या थी? पोटली जनपद थी, यानी कौन सी? पोटली या
पोटन या पोटली उसकी राजधानी थी। वो जनपद कौन था? अशमक जनपद था। कौन सा दोस्तों? अशमक जनपद था। इस प्रकार हमने ये जनपद अध्ययन की है दोस्तों, यानी कौन सा जनपद था? अशमक। हम पढ़ते हैं दोस्तों 16 महाजनपद। अब 16 महाजनपद कौन कौन से हैं दोस्तों? अब 16 महाजनपदों के बारे में देख लेते हैं। 16 महाजनपद पाकिस्तान में एक जनपद मिला। कौन सा पाकिस्तान में एक मिला? कौन सा? गांधार मिला, जिसकी राजधानी तक्षशिला राजधानी क्या है दोस्तों? तक्षशिला राजधानी है। अफगानिस्तान में एक जनपद मिला। कौन सा? एक जनपद जिसकी राजधानी है अब कौन सा? अफगानिस्तान में कंबोज जनपद मिला, जिसकी राजधानी है हटक। भारत में 14 जनपद मिले हैं, जिनमें से उत्तर भारत में यानी 13 जनपद मिले और एक दक्षिण भारत में मिला है, जिसमें बिहार में 3 जनपद मिले हैं। अंग, चंपा, अंग, मगध, ये बिहार की है। कौन सी? अंग मिला हुआ है, चंपा मिला हुआ है। अंग की राजधानी चंपा है और मगध जनपद की राजधानी यानी गिरिवर्ज या राजगृह है और वज्जी की यानी विदय वैशाली है। उसी प्रकार दोस्तों राजस्थान में भी एक जनपद मिला था। कौन सा? यानी मत्स्य जनपद। कौन सा दोस्तों? मत्स्य जनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। कौन सी? विराटनगर थी। और मध्य प्रदेश में भी एक जनपद मिला अवंतिका, जिसकी राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी। कौन सी? यानी उज्जैनी या महिष्मती थी। कौन सी? मध्य प्रदेश में उज्जैनी या महिष्मती थी। उसी प्रकार दोस्तों यूपी में 8 जनपद मिले हैं। कितने दोस्तों? यूपी में 8 जनपद मिले हैं। कौन सी? यूपी में 8 जनपद मिले हैं, यानी यूपी में 8 जनपद मिले हैं, जिसमें से काशी की राजधानी है दोस्तों वाराणसी। कौन सी है दोस्तों? वाराणसी है। कौशल की राजधानी है श्रावती, यानी कौशल जनपद की राजधानी श्रावती थी। और मल्ल जनपद की राजधानी दोस्तों यानी कौन सी थी? कुशीनार थी। वत्स जनपद की राजधानी कौशंबी थी। और पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुरा थी या काम्पिल थी। और सूरसेन की राजधानी दोस्तों मथुरा थी। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। चेदी की राजधानी यानी शक्तिमती थी। कौन सी? शक्तिमती थी। और एक दक्षिण भारत का जनपद है, एक दक्षिण भारत का जनपद कौन सा पाया जाता? अशमक जनपद पाया जाता है, जिसकी राजधानी यानी पोटन या पोतली थी। पोटन या पोतली थी। चेदी की राजधानी क्या थी दोस्तों? शक्तिमती थी। क्या थी? शक्तिमती थी। इस प्रकार हमने यानी एक टेबल के माध्यम से या एक मैप के माध्यम से हमने 16 महाजनपदों का अध्ययन किया है दोस्तों। उनमें से दोस्तों मुख्य जनपद यानी एक है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद के बारे में अध्ययन करते हैं। मगध महाजनपद है क्या? मगध महाजनपद के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों।